आए और हमारे समाज के लिए कुछ बोले, 4 शब्द कहें। श्री कागज सौरभ जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दोस्तों, जोरदार तालियां अपने मुख्य अतिथि के लिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की इस मनमोहक प्रतिमा और उसके समक्ष बाबा भोलेनाथ की इस नगरी के प्रांगण में, और ऐसा प्रांगण जो एक भोले के ही प्रबंधन में है, उसका सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, सबको मेरा नमन। वाराणसी एक ऐसी नगरी है जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के त्याग, बलिदान और उनके आदर्शों की कथा कहती है। हम सब लोगों का सौभाग्य है जो यहाँ काशी के लोग हैं कि आप लोगों ने काशी में जन्म लिया है। तुलसी बाबा ने असी घाट पर एक चौपाई लिखी थी, बड़े भाग मानस तन पावा। लेकिन आप लोगों का प्यार और अनुग्रह देखकर मुझे ऐसा लगता है तुलसी बाबा को चौपाई लिखनी चाहिए थी, बड़े भाग काशी तन पावा। आप लोग ऐसी नगरी के हैं और वास्तव में आप सब लोगों का हृदय से साधुवाद। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के बलिदान की कहानी हम लोगों ने सुनी, उनके सदाचरण की कहानी सुनी, माता तारामती के त्याग की कहानी सुनी, रोहताश की वो दर्दनाक कहानी हमने सुनी है। अब हम केवल हमारा संकल्प जब ही पूरा होगा जब हम समाज के सबसे छोटे वर्ग पर जाकर के उसकी समस्या को समझें और सुलझाएं। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। बनारस से मेरा जुड़ाव बिल्कुल नहीं रहा, मेरी रिश्तेदारी बनारस में नहीं है, लेकिन बनारस की 2 चीजें मेरे व्यक्तित्व को बना गई। बनारस में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कर्मस्थली रही और एक कर्मस्थली वो रही महामना मदन मोहन मालवीय जी की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का महाराजा हरिश्चंद्र और मदन मोहन मालवीय की वो परिकल्पना कि किस तरह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा कर दिया। इसी प्रकार से बहुत कम संसाधनों में मुरादाबाद में स्वजातीय समाज की संस्था महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज स्थापित है, जिसका मैं प्रबंधक हूं, और वो बनारस के 2 महापुरुषों की ही देन है, महामना मदन मोहन मालवीय का संकल्प और महाराजा हरिश्चंद्र जी का नाम। काशी के अंदर आप लोगों को देख करके संत विनोबा भावे की मुझे एक संस्कृति याद आ गई, और अगर आप लोग उसी पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। विनोबा भावे जी ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि संस्कृति क्या है, उन्होंने कहा अगर आपके पास 4 रोटी हैं, गोविंद जी, अगर आपके पास 4 रोटी हैं और आपको 4 रोटी की भूख है और आप चारों खा लेते हैं तो यह है प्रकृति। अगर आपके पास 4 रोटी हैं और आपके पास 2 रोटी की भूख है लेकिन उसके बाद भी आप 4 रोटी खा लेते हैं तो यह है विकृति। लेकिन अगर आपके पास 4 रोटी हैं, 4 रोटी की भूख है, लेकिन शिवशंकर जी 2 रोटी आप खाते हैं और 2 रोटी अपने से ज्यादा भूखे किसी को दे देते हैं, तो यह है संस्कृति। जैसे ये संस्कृति हमारे अर्जुन के समाज में आ गई और आज मैं देख रहा हूं तो प्रादुर्भाव हो चुका है, इस मंच से मुझे दिख रहा है, तो हमारे समाज को उन्नति पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे दौरे होते हैं। पिछले 3 साल से मैंने कोई भी ऐसा शहर नहीं छोड़ा देश का जिसके अंदर स्वजातीय नागरिक ना रहते हो, बंधु ना रहते हो, लेकिन महिलाओं का संगठन और महिलाओं की सामूहिकता वाराणसी एक आज उसकी मिसाल बन गया है। जिस प्रकार से ड्रेस कोड यहाँ लागू हुआ, सब एक जैसी ड्रेसेस पहनकर, एक जैसी साड़ी पहनकर यहाँ की बहने शोभा यात्रा में चली, निश्चित रूप से सामूहिकता की एक नजीर पैदा हो गई हमारे हिंदुस्तान में। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जो महिला संगठन है और मजबूत होगा और आपकी नजीर बनाएगा, और इस जगह को जितनी जगह मैं जाऊंगा इस बात को वहां रखूंगा। यह वास्तव में आपकी एक एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ एक बात बहुत छोटी सी होती है
थोड़े से मतभेद, पिछली बार जो मतभेद थे गोविंद जी के, मुन्ना भैया के, चंदू भैया के प्रयासों से वो भी खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है। अगर एक आपके पास रुपया है तो उस रुपए की 2 ठन्नी होंगी, 4 चवन्नी होंगी, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। लेकिन ये कब होंगे? जब आप पे 1 रुपया होगा। और आपके बनारस में तो बहुत बढ़िया 1 रुपया है। अगर ये नहीं होता तो बात एक अलग थी। इसलिए इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक शेर के द्वारा इस बात को मैं कहना चाहूंगा। आज शेर व शायरी का दौर हो रहा है, सब लोगों ने शेर पढ़े हैं। जिंदगी को कुछ इस कदर आसान कर लिया मैंने, जिंदगी को कुछ इस कदर आसान कर लिया मैंने, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया मैंने। ये भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा प्रसून जी, उस दिन हमारे समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे समाज के लिए माताओं की अभी बात आई थी। स्वामी सत्यमित्रानंद बनारस के ही थे। इसके बाद एक दिन वो अमेरिका गए। अमेरिका में लोगों ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान इतना गंदा देश है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ गाँव में इतनी कीचड़ भरी रहती है, कॉलोनियाँ नहीं है, लेकिन तब भी वो इतना समृद्ध क्यों है? तो उन्होंने कहा इसलिए समृद्ध है कि वहाँ त्यागी माएँ हैं, वहाँ की माएँ बहुत शक्तिशाली हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। यशोदा माँ है, कौशल्या माँ है, दुर्गा माँ है, जीजाबाई माँ है। अब जीजाबाई की बात आती है तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। युवाओं के पास ही आ रहा हूँ मैं युवा शक्ति की बात करने आया हूँ। जीजाबाई की बात आती है। एक बार एक बालिका अपने पिता से आकर कहती है, मुन्नालाल जी कि मुझे एक रास्ते में एक व्यक्ति ने हुक्के का धुआं मेरे ऊपर छोड़ दिया। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा वो बादशाह का आदमी है, तू बर्दाश्त कर ले। उस लड़की ने अपने स्कूल जाना छोड़ दिया और वो बर्दाश्त करती रही। उसकी शादी हो गई। उसने सपना देखा कि मैं अपने पति से कहूंगी कि वो मुझे उस आदमी से मुक्ति दिलाएगा, उसकी पिटाई करेगा, उसे बंद कराएगा। लेकिन उसके पति ने मुझे समझा दिया कि तू पंगा मत ले, वो बादशाह का व्यक्ति है। लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने जब गर्भ धारण किया तो उसने उस बच्चे को संस्कार देने शुरू कर दिए कि इन जैसे अत्याचारियों से, दुराचारियों से हमें बचना है। और उसने एक बालक पैदा किया। उस बालक का नाम था वीर शिवाजी और माँ का नाम था जीजाबाई, जिसने उन आतताइयों को तहस कर दिया। तो ऐसी माँ और इन माओं के बच्चे, आज मैंने वो जीजाबाई भी यहाँ देख ली और आज मैंने वीर शिवा भी यहाँ देख लिए है बनारस की धरती पर, भोलेनाथ की इस नगरी। कवि दुष्यंत की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जो आज बनारस में हुआ वो कवि दुष्यंत की उस सोच को ही उजागर करता है। जो समाज के अंदर बातें युवाओं को झकझोर रही थी, उसके लिए युवाओं का एक संगठन यहाँ खड़ा हुआ। कवि दुष्यंत की 4 पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मंशा है मेरी कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने समाज सेवा के लिए जो अपने अंदर आग जगाई है, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए आग जगाई है, आप सब लोग साधुवाद के साथ हैं। हमारे मुन्नालाल जी जब संगठन की बात आई, राष्ट्रीय युवा मंडल का मुझको अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पूछा कि आप महामंत्री किसको लेंगे। मैंने शुरू में ही एक नाम दे दिया था। मैंने कहा अगर युवा मंडल को कोई व्यक्ति सही चला सकता है तो वो केवल मुन्नालाल रस्तोगी वाराणसी, क्योंकि मुन्नालाल जी के अंदर वो जज्बा है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी तैरना जानते हैं। इनके बारे में 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। सुनो आप युवा लोग, पंख खोले हैं मुन्ना जी ने जब भी उड़ानों के लिए, पंख खोले हैं मुन्ना जी ने जब भी उड़ानों के लिए, चुनौती बन गए हैं ये आसमानों के लिए। पंख खोले हैं इन्होंने जब भी उड़ानों के लिए, चुनौती बन गए हैं ये आसमानों के लिए। और फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, इनको भी है वहीं आशियां बनाने। तो ऐसे भाई अपने मुन्नालाल जी, ऐसे मिट्टी, इन लोगों की वजह से हमारी महासभा और हमारा युवा मंडल आगे बढ़ेगा।
युवा मंडल से रिलेटेड एक बात आपको और बताता हूँ। केदारनाथ में आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले त्रासदी हुई थी, बाढ़ आ गई थी, इलेक्शन पूरा बह गया था, बहुत लोग हताहत हुए थे। उस समय अखबारों के अंदर एक बात लिखी थी कि अगर भगवती भागीरथी पर बांध बना दिया जाता, जैसे कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी, तो ये त्रासदी नहीं आती। उसी प्रकार से यही हाल हमारी युवा शक्ति का भी है। अगर हमने इसे बांध लिया तो ये बिजली पैदा करेंगे और पूरे संसार को, समाज को जगमग कर देंगे। लेकिन अगर हमने इन्हें नहीं बांधा तो ये त्रासदी ला देंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। मैं मुन्ना भैया को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बनारस की युवा शक्ति को बांधा है, और निश्चित रूप से बनारस में ऐसा प्रकाश पैदा होगा जो पूरे स्वजातीय समाज में बनारस के नाम को हमेशा आलोकित करता रहेगा। एक बात और यहाँ की युवा शक्ति से मैं कहकर जाना चाहता हूँ। अभी मोटिवेटर की बात कही भाई अमित जी ने, आपके शिवशंकर जी बैठे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। शरद जी बहुत अच्छे सामाजिक काम करते हैं। मोटिवेशन के साथ अहमदाबाद के अंदर IIM है, उसके अंदर जब मैं प्रबंधक बना तो एक सेमिनार में जाने का मुझे मौका मिला। प्रोफेसर बनर्जी, उन्होंने मुझे एक संगठन की बात बताई कि संगठन कैसे अच्छा चलता है। संगठन को अच्छा चलाने के लिए उन्होंने 4T फॉर टाइगर, 4T का एक फॉर्मूला सुझाया। उन्होंने कहा अगर संगठन बनना चाहिए तो सबसे पहला है पॉइंट टाइम। संगठन के लोगों के पास संगठन में काम करने के लिए समय होना चाहिए। दूसरा टैलेंट, वो ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए कि कोई पोमचा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके पास टैलेंट भी होना चाहिए, अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए, कुछ नया करने की उनके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। तो पहला उन्होंने क्या बताया? टाइम। दूसरा क्या बताया? टैलेंट। तीसरा बताया ट्रेजर। ट्रेजर मतलब पैसा। जेब में पैसा होगा जब भी आप कुछ करोगे। तो काशी रस्तों की समाज है आपका, पैसा है तो तगड़ा आयोजन आप लोग देख रहे हो। और 14 पॉइंट उन्होंने बताया कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजर एंड टीम। और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल श्री काशी रस्तों की समाज का युवा मंडल ऐसा है जिसके पास टाइम भी है, टैलेंट भी है, ट्रेजर भी है, टीम भी है। और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे कि मुन्ना भाई, आज मुन्ना लाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बन चुके हैं युवा मंडल के, आप लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीय युवा मंडल का नेतृत्व करोगे। अधिक समय नहीं है, महिला मंडल की बहनों को बहुत अच्छी एक प्रस्तुति देनी है। आप लोगों के बीच में मैं कोई स्पीड ब्रेकर का काम उस मनोरंजन में नहीं करना चाहता। केवल 4 पंक्तियों से अपनी बात में यहाँ समाप्त करूंगा और सबका साधुवाद दूंगा। एक आशावादी बात है, कल ना बदला तो आज बदलेगा, शर्त दिया हर रिवाज बदलेगा, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। इस आशा के साथ मैं आप सब लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया।